सुधा अपने बेटे मनोज और पति हेमंत लाल के साथ रहा करती थी। सुधा का बेटा मनोज शहर में काम करता था। उससे शहर की लड़की जैस्मिन से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करके गांव आ जाते हैं। तभी छोटे कपड़ों वाली बहू को देखकर सुधा अपने बेटे मनोज को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। क्या हुआ माँ? आपने आते ही मेरी आरती उतारने की जगह मेरे गाल पर यूपी का नक्शा क्यों चिपका दिया? अरे कलमुहे निगोड़े नालायक लड़के, गांव की सारी लड़कियां क्या जहर पीकर मर गई थी जो तुझे इस शहरी छोटे कपड़ों वाली चुड़ैल ही पसंद आई? इस निर्लज्ज लड़की को चार आने की शर्म नहीं है। छोटे कपड़े पहनने में कौन सी शर्म मॉम जी, ये मेरा स्टाइल है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं सुधा? बेटे को प्यार हुआ तो उसने शादी कर ली। अब इसे अपनाने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। सुधा और हेमंत लाल जैस्मिन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। 2 दिन बाद मनोज को शहर में वापस जाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है वैसे ही उसे कॉल आता है कि अब वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है। बेबी, अब मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा और फिर हम दोनों दिन भर मौज मस्ती और रोमांस कर सकेंगे। यस बेबी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मनोज और जैस्मिन अब दिन भर रोमांस करते रहते हैं। एक रोज जब जैस्मिन आंगन में बैठी होती है, तभी दीवार पर एक मोटी छिपकली देखकर वो डर के मारे चीख पड़ती है। नहीं, ये छिपकली, भागो! भागते भागते जैस्मिन रास्ते में आ रही अपनी सास सुधा को लेकर गोबर में गिर जाती है। हाय हाय हाय, अरे कलमुही कुलटा कुलक्षणी, सत्यानाश हो तेरा और तेरे छोटे कपड़ों का। सच धज कर मैं निकली थी अपनी सहेलियों को जलाने के लिए, लेकिन तेरी वजह से सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। ऐसा कौन सा भूत देख लिया दिन दहाड़े, या अपनी ही ये मेकअप वाली भूतिया शक्ल देख ली? हाँ? अरे मोम जी, वहाँ दीवार पर एकदम मोटी छिपकली देखी मैंने, और मुझे भूत से भी ज्यादा छिपकलियों से डर लगता है। अब मेरी तो सुसु ही निकल जाती है। चल हट, घोंचू कहीं की, छिपकली से डर रही है। पता नहीं क्या होगा इस मेकअप की दुल्हन का। एक दिन सुधा जैस्मिन को वीडियो कॉल पर अपने शहर के बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देख लेती है। बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। बेबी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितने प्यासे हो, लेकिन डोंट वरी, थोड़ी दिनों बाद मैं यहाँ उस लप्पू मनोज की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे चकमा देकर यहाँ से भाग जाऊंगी, देखना। यस जैस्मिन डार्लिंग, जल्दी से आ जाओ बस, और वो भी ढेर सारा पैसा लेकर। अच्छा, तो ये है इस चुड़ैल की असलियत। जैसे ही सुधा अपने बेटे और पति को जैस्मिन की असलियत बताने जाती है, वैसे ही वहाँ पर जैस्मिन आकर उसके सर पर एक बैम्बू से वार करती है और उसे बेहोश करके जंगल में फेंक आती है। इस बुढ़िया का किस्सा तो मैंने खत्म कर दिया, बस अब जल्दी से मनोज को अपने प्यार में फंसाकर उसकी सारी जायदाद हड़प कर और धन दौलत चुरा कर मैं यहाँ से निकल लूं। फिर मैं और मेरा बाबू सोना, हम दोनों विदेश जाकर सेटल हो जाएंगे और खूब रोमांस करेंगे। लेकिन जैस्मिन के जाने के बाद वहाँ पर एक परी आती है जो सुधा को ठीक करती है और उससे कहती है, सुधा, मैं हूँ रूही परी। मैं निर्दोष और नेक दिल वालों की मदद करती हूँ और तुम बाहर से जितनी सख्त हो, अंदर से उतनी ही नरम हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रूही परी, अब मुझे बस ऐसी कोई शक्ति दीजिए जिससे मैं उस डायन जैस्मिन का खात्मा कर सकूं, इससे पहले कि वो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाए
और हमें लूट ले। ठीक है सुधा, अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो तुम्हें मुझे पहले ये बताना होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर या जिसके बारे में सुनकर जैस्मिन डर के मारे कांप उठती है। ऐसी चीज? अरे हाँ, उस कलमुही को छिपकली से बहुत डर लगता है। छिपकली। ठीक है सुधा, तो मैं तुम्हें ये जादुई शक्ति देती हूँ कि तुम जो चाहे वो बन सको और फिर तुम छिपकली बनकर उसे डराना और उसे अपनी मुट्ठी में बांध लेना। धन्यवाद रूही परी। रूही परी सुधा को सारी जादुई शक्तियाँ दे देती है और सुधा जब घर पहुँचती है तभी वो देखती है कि जैस्मिन सो रहे मनोज और हेमंत लाल के अंगूठे के छापे प्रॉपर्टी पेपर्स पर लगवा रही है। वो गुस्से से कहती है, अत्ता माझी सटकली, और एक छिपकली बन जाती है। सुधा को छिपकली बनते देख जैस्मिन का कलेजा कांप उठता है। नहीं, बचाओ मुझे। जैस्मिन घर में हर तरफ भागती है और सुधा छिपकली भी उसके पीछे पीछे भागती है। मनोज और हेमंत लाल जाग जाते हैं और वो दोनों प्रॉपर्टी पेपर्स और स्टाम्प देखकर समझ जाते हैं कि जैस्मिन उनसे चालाकी से प्रॉपर्टी छीन रही थी। अंत में थक हार कर जैस्मिन सुधा के सामने हाथ जोड़ती है। मुझे माफ कर दो मोम जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपको मारकर और मनोज से प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करके। तुमने हमें बताया कि माँ तीर्थ यात्रा पर गई हैं और तुमने ही मेरी माँ को मारा था। सुधा छिपकली से अपने असली रूप में आ जाती है। अब इस शहर की चुड़ैल का नकाब उतर चुका है और अब मैं तुझे तेरे गुनाहों की सजा देकर ही रहूंगी। सुधा अपनी जादुई शक्तियों से जैस्मिन को साइज में छोटा बनाकर एक बोतल में कैद कर देती है और समुद्र में फेंक देती है, जिसके बाद सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है और आगे जाकर सुधा अपनी जादुई शक्तियाँ घर वालों के बचाव और गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल करती है। कहानी में अब तक आपने देखा कि हैरी जो कि बेबो का शुगर डैडी होता है, अब वो उसका ससुर बन जाता है। इसके बावजूद दोनों बेशर्मी की हद पार कर देते हैं और जब घर में कोई भी नहीं होता तो रास लीला रचाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब ऋतिक ऑफिस चला जाता है तब दोनों बेडरूम में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी ऋतिक किसी काम से घर आ जाता है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में कमरे में पाता है, जिसके बाद दोनों ऋतिक के सामने बहाने वाने करके बच जाते हैं और ऋतिक अपनी फाइल लेके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब आगे। ओह माय गॉड हैरी बेबी, आज तो हम बच गए, पता नहीं आगे क्या होगा। बेबो माय लव माय जान माय डार्लिंग, अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो? अब तक तो बस दिन था मेरा, अब तो रातें भी मेरी होंगी। धत नॉटी। मैं तो बहुत नॉटी हूँ, वो गाना है ना, उम्र बचपन की मगर दिल है बचपन का। जिसके बाद हैरी बेबो को गोद में उठा लेता है और दोनों एक दूसरे के हद से ज्यादा करीब हो जाते हैं। वहीं शाम में डिनर के वक्त। बेटा ऋतिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ पापा बोलो। बेटा मैं बूढ़ा हो गया, देखना घुटने में भी बड़ा दर्द रहता है। अरे अब बड़ा मुश्किल होता है इंटरनेशनल क्लाइंट्स और बिजनेस को हैंडल करना। अब मैं सोच रहा था कि यहाँ के ऑफिस तो रिमोट कंट्रोल पर हैंडल हो जाएंगे, बाकी फॉरेन के क्लाइंट्स अगर तू हैंडल कर ले तो। ठीक है पापा। बेबो चलो तुम अपनी पैकिंग कर लो, हम दोनों इसी बहाने हनीमून भी मना लेंगे डार्लिंग। अरे बेबो चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मतलब? ससुर जी का मतलब है अगर मैं चली गई तो इनका ख्याल कौन रखेगा? बाकी आप वीकेंड पर तो आओगे ना? हाँ कोई नहीं, वैसे भी मैं काम करूंगा तो हमारे ही फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। फिर सभी डिनर करने लगते हैं। मन तो कर रहा है डिनर में अपनी जान को खा जाऊं। क्या माल लग रही है? बुढ़ा कहीं का, खुद की ठरक मिटाने के लिए मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया, बट करूँ भी तो क्या? अगर इसके साथ नहीं रही तो इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन कैसे बनूंगी? वहीं कुछ ही दिनों में ऋतिक अपने पिता का सारा काम संभाल लेता है। अब उसे काम के सिलसिले में बाहर ही रहना पड़ता है और बीवी के लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता। वहीं हैरी इस मौके का अच्छे से फायदा उठाता है, बेबो के साथ डेट पे जाता है, पार्टी करता है, होटल्स में लेके जाता है, दोनों पूल पार्टी करते हैं। ऐसे ही दोनों खूब एंजॉय करते हैं। बदले में बेबो अपने शुगर डैडी को जितना लूट सकती है उतना लूटती है।
उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती है, हीरे की अंगूठी लेती है और करोड़ों रुपए बैंक में ट्रांसफर करवाती है। इसी चक्कर में अब बुढ़ा शुगर डैडी भी जवान बनने की कोशिश में लगा रहता है। कभी हेयर कलर करवाता है तो कभी टैटू बनवाता है। इस तरह से वो बेबो को इम्प्रेस करने की हर कोशिश करता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब ऋतिक घर आता है, अरे बेबो, ये पापा को क्या हो गया? ये हेयर कलर, ये टैटू, कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई इन्हें। अरे कैसी बातें करते हो, पापा बुढ़े हो गए हैं। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ। फिर जैसे ही ऋतिक अलमारी खोलता है तो अलमारी से ढेर सारे गिफ्ट्स गिरते हैं। अरे ये कौन दिया बेबो? अरे ये तो मेरे फ्रेंड्स देते रहते हैं। आप भी क्या इन सब में लगे हो? इतने दिन बाद आए हो मेरे राजा, अपनी रानी से प्यार भी नहीं करोगे? इस तरह दोनों क्लोज हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद ऋतिक अपने काम के लिए फॉरेन चला जाता है। फिर एक दिन बेबो की सहेली रीटा जो होती है वो घर पे आती है। अरे वाह, क्या मस्त माल है। हैरी बेबी, लार मत टपकाओ, मैं काफी नहीं हूँ क्या? अरे तुम तो मेरी डार्लिंग हो। शैतान कहीं के, मैं आती हूँ रीटा से बात करके। इसके बाद दोनों सहेलियां कमरे में बैठ के बातें बातें करने लगती हैं। और पता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरा शुगर डैडी यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार, शादी के बाद ही पता चला मुझे, ये मेरा ससुर है। खैर, मुझे तो लाइफ में मजा ही आ गया। एक तरफ अमीर ससुराल, दूसरी तरफ शुगर डैडी का प्यार और पैसे भी। तू पागल है? अबे जब ऑलरेडी उस बुड्ढे का सब कुछ उसके मरने के बाद तेरा और तेरे पति का है, फालतू में उस बुड्ढे पर अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? ऊपर से पति को दूर रखकर उसकी जवानी बर्बाद कर रही है। मैं तो तेरी दोस्त हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। बुड्ढे को साइड कर बेब, वैसे भी वो रहे ना रहे, सब तेरा ही तो है। तू बिल्कुल सही कह रही है। अब कुछ तो करना ही होगा पिया मिलन के लिए, वरना ऐसी ही जवानी बर्बाद हो जाएगी। फिर बेबो के मन में अब खुराफात सूझने लगती है। क्या सच में बेबो शुगर डैडी को छोड़ देगी या प्रॉपर्टी के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी, या जैसा चल रहा है वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा? आखिर क्या होगा आगे, देखने के लिए वेट फॉर पार्ट 3।